मजा। चाय वगैरह पियोगे? चाय बनाएंगे है? चलो ठीक है, बोलो चाय पी लिया। लो देखा बड़ा है भाई। तुम भाई साहब क्या किसानों की सेवा तो क्या करोगे, तुम उखाड़ खाओगे उनको कि कोई किसान पूछेगा साहब चाय पियोगे? लाओ ना साहब। तो कप चार, कप नीचे हमारे कपा चाहिए, कपा गिलास। कईयों की आदत आज भी होगी गिलास में चाय भरने की पीने की, है कि नहीं? कईयों की होती है, जब तक उनको गिलास गांव में तो घर में तो वो मिलती है, लेकिन जब घर पे जाते हैं ना तो एक तो लेते ठंडी रोटी और चाय का गिलास पलटा देते उसी के साथ में। हाँ, होती है आदत किसी की, होती है, कई बात है। तो अपन कंपोस्ट पढ़ रहे थे, एक तो शहरी, दूसरा कौन सा हो गया? हाँ, कंपोस्ट पढ़ रहे थे ना अपन। बताओ कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट क्या होता है? गीत नहीं गाना, गीत तो गाना ही नहीं है बेटा। वैस इज नोन एज मामला सेट। कंपोस्ट किसे कहते हैं? कोई भी कचरा, उसको क्या करना? अपघटन करना। कोई भी कचरा हो सकता है, शहर का भी और फार्म का भी। अपघटन करने से बने पदार्थ क्या बोलेंगे? कंपोस्ट। सभी में कचरा होता है, चाहे शहर का हो चाहे फार्म का होता है, इसलिए जब अगर कचरा होता है उसका लगभग सीन अनुपात कितना होता है? कितना सीन अनुपात बताओ? कितना होता है? 40:1। लेकिन जैसे उसका अपघटन हो जाता है, कितना हो जाता है बताओ? 15:20 अनुपात। 15:20 अनुपात ये चीजें होती है। चलोगे ना आप इसमें? अब होता है तो शहरी होता है और दूसरा कौन सा होता है? फार्म होता है। शहरी में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा रहेगी कम रहेगी? ज्यादा। मालताल भी क्या होता है? क्या होता है ना मालताल, मुझे लगता है भूल गए हो गया आप। कितना होता है? 1.5। और इसमें कितना होता है? 0.5। इसलिए तो बताया जाता था कि आप भूलो नहीं। अब लाइफ में मुझे लगता नहीं आप शहरी और फार्म में कभी गलत बोलोगे। आप आता है सभी के मालताल ज्यादा कहाँ रहता है? लड़कियां अगर पिज्जा खाती कहाँ फेंकती है? शहर में है। गांव में तो पिज्जा नहीं, रोटा मिलता है, रोटा, बाजरे वाला रोटा, आराम से मिर्ची के साथ में। पिज्जा आपने खाया कभी? पिज्जा खाया क्या कभी आपने? हाँ। लेकिन अपने गांव में सुना अपने पिज्जा खाया? मम्मी को बोलने के बाद पिज्जा, तो मम्मी बोलेगी क्या होता है? और अगर मम्मी खिलाओगे ना एक बार आप पिज्जा, तो बोलेगी मर जाओ रे बाप कड़ा। ये भी खाई हो जगह है। मर्द बढ़िया है, क्योंकि मम्मी और पसंद, मम्मी को कभी चाइनीज फूड पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो रियली में बात है कि भाई अच्छा है, लेकिन अपने लिए क्या चाहिए? पिज्जा चाहिए अपने, क्या चाहिए? पिज्जा। पिज्जा खा खा के तू कैसे हो रहा है? शहरी कंपोस्ट के लिए बढ़िया रहेगा ये। मालता बराबर है। लेट क्यों आता है? लेट क्यों आता है? लेट नहीं आना चाहिए ना। अब सुनो, इसको ऑक्सीजन के आधार पर इस बात करते हैं। ऑक्सीजन दो भागों में बांटा, तो कौन सा हो गया? वायवीय कंपोस्ट। कौन सा हो गया बताओ? वायवीय कंपोस्ट। और दूसरा कौन सा हो गया? अवायवीय कंपोस्ट की बात करते हैं, ठीक है? अवायवीय कंपोस्ट। वायवीय कंपोस्ट में ऑक्सीजन होगी कि नहीं होगी? ऑक्सीजन होगी। इसमें ऑक्सीजन होगी कि नहीं होगी? ऑक्सीजन नहीं होगी। इसमें कौन सा होता है बताओ? इंदौर विधि। इस बात करते हैं, इसमें इंदौर विधि होती है। और इसमें कौन सा बताओ? बैंगलोर विधि। कौन सा बताओ? बैंगलोर विधि। ठीक है। अब मेरे को बताओ आप, कौन सी विधि में तापमान ज्यादा रहेगा, वायवीय में अवायवीय में? ध्यान रखना, हमेशा तापमान किसमें रहेगा ज्यादा? किसमें रहेगा? वायवीय में। और इसमें तापमान क्या रहेगा? कम। बनाते समय कंपोस्ट तापमान क्या रहेगा? कम। और इसमें क्या रहेगा? ज्यादा। इधर हालात बदल दिए आपने तो। अरे भाई, जब अगर ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी, इसका मतलब सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या होगी? ज्यादा। अपघटन ज्यादा होगा, तापमान भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मान लो तापमान कम इसलिए है क्योंकि आपने कचरा डाल दिया, और कचरा डालते क्या करें, उसका अपघटन हो रहा है, लेकिन उसको उथल के देखा ही नहीं, तो जो उथला हुआ नहीं है वो तो क्या रहेगा? वहां तक तो जा ही नहीं पाएगा ना भाई, अपघटन ही नहीं हो पाएगा ढंग से। इसलिए कई बार कंपोस्ट में अगर उथलते नहीं है तो बीच में क्या होता है? फसल के अवशेष आने लग जाते हैं। कारण क्या होता है? उसको अपन ने टर्न नहीं किया, उठना नहीं। अगर बार बार उठलेंगे, एक दो बार उठलने पर अगर नमी अच्छा प्रॉपर रहता है तो अपघटन क्या होगा? ज्यादा। इसलिए जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तापमान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और जहां ऑक्सीजन नहीं होता, तापमान भी क्या होती है? कम होती है। समझ में कोई दिक्कत इसमें? अब सुनो, सभी में एक ही सिद्धांत ध्यान रखना, कचरा से क्या बनाया जाता है? कंपोस्ट। बस बस नाम क्या है? अलग अलग है। सभी में कचरा उपयोग किया जाता है। थोड़ा बहुत हो सकता है गोबर, या हो सकता है उसमें मिट्टी, लेकिन सभी में क्या होगा? कचरा। कचरा कैसा हो सकता है? शहरी और फार्म। शहरी और कौन सा हो सकता है? फार्म। इसलिए कंपोस्ट बनाने की विधि किसकी बात करते हैं अपन? कंपोस्ट बनाने की विधि। बनाने की विधि। कंपोस्ट बनाने की विधि की बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले किसकी बात करें बताओ? कौन सा हो गया? बैंगलोर विधि। किसकी बात करते हैं? बैंगलोर विधि की बात करते हैं।
बैंगलोर विधि के खोजकर्ता कौन है? कौन है बताओ? खोजकर्ता कौन है बताओ? CN आचार्य। कौन है बताओ? CN आचार्य। ठीक है। ट्रेन विधि खाई विधि खोजकर्ता कौन है? CN आचार्य। यह शहरी विधि क्या होता है? शहर की शहरी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। शहरी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उपयुक्त मानी जाती है मतलब शहरी क्षेत्रों में सबसे अच्छी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? मानी जाती है। इंदौर का भी कर सकते हो लेकिन बेंगलोर ठीक है क्योंकि कम समय हो जाता है। कारण क्या होता है? पहला कारण क्या होगा? शहरों में तो क्या होता है? कचरा सॉफ्ट होता है भाई। जैसे मान लो अपने गांव में तो क्या होता है? फसल के अवशेष होते हैं तो सीएम अनुपात क्या होता है? ज्यादा। गांव में कचरा कौन सा रहेगा? गीला कचरा और सूखा कचरा। सूखा कचरा में क्या होगा? घर का क्या होगा? कचरा होगा भाई। घर का कचरा इससे ज्यादा कचरा नहीं होगा ना, वो सूखा हो जाता है। क्या हो जाता है? वो सूखा हो जाता है। ठीक है। और गीला कचरा में क्या आता है भाई? गांव में शहर में लगभग कौन सा होता है? सूखा कचरा नहीं होता, गीला कचरा ज्यादा होता है। कैसे मान लो, जैसे मान लो अपने सब्जी बच गई डाल देते कचरा में डाल देते हैं, फल फ्रूट के छिलके वगैरह कहाँ डाल देते हैं? कचरे में डाल देते हैं, उसको बोलते हैं गीला कचरा। अब देखो कितना सॉफ्ट होता है, इसका मतलब उसको टर्न की आवश्यकता, उसको बदलने की आवश्यकता है नहीं, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सिट जाए। इसलिए क्या ऐसा शहर में ज्यादा तापमान की भी आवश्यकता नहीं होता, वो सब सफिशियंट कौन सा होता है? बेंगलोर। लेकिन सर उसमें तापमान ज्यादा तो फायदा क्या होगा? तापमान अगर ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? अगर शहरों में तो कोई खरपतवार नहीं पाया जाता है तो खरपतवार के बीज भी नहीं होंगे, लेकिन गांव में क्या होंगे? खरपतवार होंगे, फसल के अवशेष होंगे, कई बार खरपतवारों के बीज आ गए। अगर तापमान ज्यादा नहीं होगा तो क्या उसका पठन होगा? क्या नहीं होगा। तो अगर खरपतवार के बीज ऐसे कैसे रह जाएंगे तो क्या होगा? जब भी खाद डालेंगे तो खरपतवार भी क्या होगा? बढ़ जाए। इसलिए कहा जाता है कभी भी कच्ची गोबर की खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। कच्ची गोबर की खाद का उपयोग करने से खरपतवारों का प्रकोप बढ़ जाता है। दूसरी बात, अगर आप डायरेक्टली, कई सारे होते हैं जो ऐसे लड़कियों में लड़कों में भी होते हैं कि जो कामचोर होते हैं। जानते हो कामचोर कौन है? जैसे घर वालों ने बोला बेटा गोबर डाल दे, तो छोरों को काम करने के लिए तो वैसे रोते हैं बेचारे हो, तो सोचता है अल्लाह तो सिलटा देता हूँ। तो क्या करते हो? जैसे गोबर भैंस करी, ले लिया उसको हाथ में डायरेक्टली के खेत मगा देते, ये हो गया गोबर। उससे क्या होता है? खरपतवार के बीज होंगे, कच्ची गोबर की खाद, दीमक का प्रकोप बढ़ेगा, प्लस उसमें खरपतवार हो तो खरपतवार भी क्या हो जाएंगे? उग जाएंगे। इसलिए कभी भी डायरेक्टली गोबर की खाद का उपयोग जब तक वो सड़ी हुई नहीं होती है तब तक उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर डायरेक्टली गोबर का उपयोग करते तो कोई काम की वो नहीं है, क्योंकि उसका खनिजीकरण नहीं हुआ है। खनिजीकरण नहीं होगा तो मर्दा हो जाएगा। हो सकता है उसको दीमक का प्रकोप नहीं बढ़े, लेकिन उसको टाइम लगेगा। हो सकता है 4 महीने लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए, उसको हो सकता है उसको 8 महीने हो जाए। तो कोई उपयोगी हुई क्या? जिस समय अपने को नीड थी उस समय तो उसको प्राप्त हुई नहीं, बाद में प्राप्त हुई, वो भी जब नवी पर्याप्त मात्रा मिलती रहे तब। वरना दीमक का प्रकोप क्या 100% उसमें दीमक का प्रकोप बढ़ जाएगा, क्योंकि दीमक को क्या चाहिए? सेल्यूलोज। क्या चाहिए? सेल्यूलोज। दूसरा कौन सा बताओ? इंदौर विधि। इसकी बात करते हैं इंदौर विधि। इंदौर विधि के खोजकर्ता कौन है? कौन है बताओ? अल्बर्ट होवार्ड। इसकी बात करते हैं अल्बर्ट होवार्ड। अल्बर्ट होवार्ड। ठीक है। वह वाईडी यार्ड, वाईडी यार्ड की बात करते हैं। वाईडी कौन सा हो गया? यार्ड। बताओ यह जो होती है कौन सी होती है बताओ? वायवीय क्या? वायवीय। ये कौन सी होगी? वायवीय। कौन सी होती है? वायवीय तथा ढेरी विधि होती है। कौन सी होती है? ढेरी विधि। ठीक है। ढेरी विधि होती है। और ये कौन सी होती है बताओ? ये कौन सी होती है? ये कौन सी होती है? यह अवायवीय होती है। यह अवायवीय विधि होती है। अवायवीय विधि होती है। अवायवीय का मतलब समझते होगी ना, क्या मतलब होता है उसका? अवायवीय मतलब क्या होता है? तो उसको बदला नहीं जाता है। जैसे खड्डे में डाल दिया, खड्डे में डालने के बाद क्या करें? उसको बदला जाना चाहिए, लेकिन बदला नहीं जा रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या होगी? धीरे धीरे क्या होगी? कमी। मैं बोल दिया रूम है, ये रूम है, इसको बंद कर दूं चारों तरफ, तो कुछ समय के लिए तो अपने को ऑक्सीजन मिलेगी। उस समय के लिए क्या मिलेगा अपने को? ऑक्सीजन। हो सकता है अपने को आधा दिन मिले, हो सकता है अपने को 20 मिनट मिले, हो सकता है 2 घंटे मिले, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो ऑक्सीजन खत्म होने पर क्या होगा भाई? अपन शोषण नहीं कर सकते, इसलिए काम नहीं कर सकते। काम नहीं करेंगे तो अपन क्या होंगे? मरेंगे। सिंपल सी बात है। ऐसा ही क्या होता है? कंपोस्ट में होता है। जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां सूक्ष्म जीवन क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब क्रियाशीलता कम हो जाएगी तो कई प्रकार के ऐसे होते हैं जो वायवीय जीवाणु होते हैं, जो अपघटन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, लेकिन वो अपघटन नहीं कर पाते, वो मर जाते हैं। इसलिए तापमान क्या होता है? क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। ज्यादा तब होगा जब क्या करेंगे? अपघटन करेंगे। ठीक है। अब सुनो, लव एग्जाम्पल लेता हूँ। इस रूम में आप हो, क्या आपको सर्दी लग रही है? गर्मी लग रही है? मतलब गर्मी तो नहीं लग रही है आपको, इतना तो है मतलब। इसमें अगर मैं पूरी क्लास में बच्चे बैठा दूं ठोक के, तो बताओ गर्मी लगेगी कि थोड़ा उतना ही रहेगा गर्मी? वाह नहीं बताओ। जनसंख्या ज्यादा बड़ी, एसी वही चल रही है, लेकिन तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कारण क्या होता है? CO2 की मात्रा क्या हो रही है? तो ज्यादा अगर मान लो सूक्ष्म जीव रहेंगे
तो अपघटन भी क्या होगा, जल्दी से होगा। CO2 की मात्रा क्या करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, हमारा तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया नहीं, बताओ, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी विधि कौन सी बताओ, तीसरी कौन सी होगी, ऐड को, इसकी बात करते हैं। ऐड को विधि, ऐड को विधि खोज करता कौन है, कौन सा हो गया, हर्चिसन, इसकी बात करते हैं। हर्चिसन व रिचार्ड, हर्चिसन व रिचार्ड, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सभी में बस नाम अलग है, बात में सभी का है काम। ऐड को क्या है, एक पाउडर है, कंपोस्ट बना लेते हैं, उसमें पाउडर डाल देते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इतना फर्क है, ठीक है। फोर्थ कौन सा बताओ, नाड़ी, इसकी बात करते हैं। नाड़ी विधि, नाड़ी विधि को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं इसको, नाड़ी, क्या बोल सकते हैं इसको, नाड़ी कहा जाता है। खोज करता कौन है बताओ, हाँ ये तो मुझे मालूम है, नाड़ेब काका, नाड़ेब कौन सा हो गया, काका। और इसका वास्तविक नाम क्या है, पंडरी पांडे, तो कौन सा है इसका, पंडरी पांडे, पंडरी पांडे। ये कहाँ का किसान था, महाराष्ट्र। इसने क्या किया, इसने क्या किया, कोई कचरा लिया, अब बेचारा गरीब आदमी था, इतना सारा गोबर कहाँ से लेके आए, तो अपने फसल अवशेष को क्या कर लिया, इकट्ठा करके उसमें मिट्टी डाल के और आराम से क्या करना था, खाद बनाता था। फिर बाद में मालूम चला कि यार ये किसान कहाँ से खाद यूज करता है, इसके पास भैंस भी नहीं ज्यादा, फिर भी खाद यूज करता है। फिर मालूम चला कि जो फसल अवशेष बचते हैं उसको क्या करता है, खड्डे में दबा देता है, उसके बाद मिट्टी डाल देता है, नमी डाल देता है, धीरे धीरे क्या उसका पटन होता है, बदल करते रहता है, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, नाड़े। सभी मैंने क्या बोला, सभी का काम एक ही है लेकिन नाम क्या है, अलग अलग है। तो पांचवा कौन सा बताओ, मायादास, किसकी बात करते हैं, ये हमारी कोई दास थी, मायादास, लड़कियों में है, अच्छा काम किया, उम्मीद करता हूं आप भी करोगे। चाहता हूं कि मैं अपने स्टूडेंटों को आपका नाम लेके पढ़ाऊं, चमेली भाई, चमेली भाई, कुछ तो नाम होगा, मायादास। खोज करता कौन है मतलब इसका, मायादास क्या है, इसलिए हमारी छोरी छोरों से कम है नहीं है, बराबर टक्कर लिया कि आपने अगर गोबर की खाद बनाई तो हम नहीं बनाएंगे कंपोस्ट। इसका विधि का नाम ही क्या है, मायादास। जैसे मान लो किसी का नाम चमन है तो विधि का नाम भी क्या होगा, चमन विधि, कौन सी होगी, चमन विधि। जैसे नाम किसी का नाम, आपका नाम क्या है, ट्विंकल विधि, कौन सी होगी, ट्विंकल। नाम भगवान ने ऐसा रखा है कि विधि का नाम ही फिट नहीं हुआ इधर, है ना। फिर बोला ट्विंकल विधि तो नहीं हो सकती इसमें। छह में कौन सा हो गया, कोयम्बटूर विधि, इस बात करते हैं, कोयम्बटूर विधि, ठीक है। कोयम्बटूर विधि खोज करता कौन है, मानिकरम, इसकी बात करते हैं, मानिकरम, ठीक है। कोई राम बोलता है, कोई रम बोलता है, ठीक है। मानिकरम कौन है, बता इसका, मानिकरम। कोई मानिक राम भी बोलता है, कोई कौन बोलता है इसको, मानिकरम भी बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया अपने कौन सा, कंपोस्ट की बात करते हैं। कंपोस्ट हमेशा कचरे से बनाया जाएगा, नाम अलग अलग विधियों का नाम है। पहला क्वेश्चन सबसे इंपोर्टेंट, दो ही क्वेश्चन बनते हैं आज तक का रिकॉर्ड है। पहला क्वेश्चन है, बेंगलोर विधि की खोज करता कौन है। दूसरा, इंदौर विधि की खोज करता कौन है, कौन सा है, अल्बर्ट वार्ड वाइडी यार्ड। दूसरा होता है, इनमें से कौन सी विधि शहरी दृष्टि से अच्छी मानी जाती है, बेंगलोर। इनमें से कौन सी अवायवीय विधि है, कौन सी है, बेंगलोर। बस अभी तक का रिकॉर्ड है, यही क्वेश्चन पूछे, ज्यादा ज्यादा पूछे, इनमें से कौन सी कंपोस्ट बनाने की विधि, कर लोगे आप, डन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब सुनो, एक अभी पूछा गया, एक तो एजो कंपोस्ट, इसकी बात करते हैं, एजो कंपोस्ट कौन सा होता है, एजो कंपोस्ट। और एक कौन सा बताओ, सुपर कंपोस्ट, इसकी बात करते हैं, सुपर कंपोस्ट। एक तो कौन सा बताओ, एजो कंपोस्ट, दूसरा कौन सा हो गया, सुपर कंपोस्ट। जब कंपोस्ट बनाते हैं, अगर उसमें एजेटोबैक्टर, इसकी बात करते हैं, एजेटोबैक्टर, कंपोस्ट बनाते समय एजेटोबैक्टर मिलाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे बताओ। और कंपोस्ट बनाते समय SSP मिलाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे बताओ, सुपर कंपोस्ट। जैसे मान लो अपने लगता है कंपोस्ट में कचरे से बनता है, कचरा जितना अगर लो क्वालिटी का हो तो कंपोस्ट भी क्या बनेगा। जैसे मान लो मैं बोलूं कि गेहूं की 5 पाया जाता है, तो कंपोस्ट में भी कितना होगा, 0.5, इससे ज्यादा तो हट जाने से रहा। तो क्या होगा भाई, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जाए तो क्या कर देते उसमें, एजेटोबैक्टर मिला देते हैं। एजेटोबैक्टर का काम क्या होता है, जेऊरक है ना एजेटोबैक्टर, तो जेऊरक क्या करेगा नाइट्रोजन का, इसका मतलब क्या होगा, जब जब कंपोस्ट बनाते समय क्या डाल देते उसमें, एजेटोबैक्टर, तो क्या करेगा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। और अगर कंपोस्ट बनाते समय क्या बना दे, SSP उर्वरक, तो उसको क्या बोलेंगे। अब इसमें किसका मात्रा हो गया, फोस्फोरस भी बढ़ गया, कैल्शियम बढ़ गया, मैग्नीशियम बढ़ गया, सल्फर भी बढ़ गया, और क्या बढ़ गया बताओ उसमें, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फोस्फोरस बढ़ गया, कितनी चीज बढ़ गई, इसको बोलते कौन सा, सुपर कंपोस्ट। समझ में आ गया, ये अपना कंपोस्ट क्या हो गया बताओ, खत्म। नेक्स्ट कौन सा बताओ, कौन सा हो गया अपने पास, वर्मी कंपोस्ट, इसकी बात करते हैं, वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट में कंपोस्ट एक ही कौन सा है, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। कंपोस्ट किससे बनाया जाता है, कचरे से। किससे बनाया जाता है, कंपोस्ट का सीन अनुपात कितना होता है, कंपोस्ट किससे बनाया जाता है, तो कंपोस्ट किससे बनाया जाता है,
अरे कचरे से बनाया जाता है। और वर्मी कंपोस्ट किससे बनाया जाता है? केचुए से। किससे बनाया जाता है? केचुए। अब देखो, आपने बारिश का मौसम चल रहा है, केचुए तो खूब देखे होंगे। जिसमें घर पे गया था तो केचुआ आ गया घर पे, मम्मी बुलाया सांप है सांप, देख रहा है सांप तो बना। सांप ने खुद किस्मत है कि अपने पास केचुए अपनी जमीन में। सही बात है कि नहीं? केचुए जमीन में नहीं है, कारण क्या है? जैसे हमारी एक जमीन है, उसको मतलब जुताई नहीं की गई उसकी काफी समय से, तो उसमें केचुए की मात्रा ठीक ठाक है, क्योंकि उसमें उर्वरक का उपयोग भी नहीं कर रहे। अब क्या हो रहा है? केचुए क्या हो रहे हैं उसमें हो रहे हैं। लेकिन अगर जिनका लगातार उपयोग कर रहे हैं, रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, तो वहां पर वर्मी कंपोस्ट क्या हो रहे हैं? ढाल नहीं रहे अपन, कोई एफआईएम डाल नहीं रहे, कोई कचरा ढाल नहीं रहे, तो अपन क्या डाले? यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं। हमेशा रसायनों से किसी और कम कम हो जाती है, तो केचुआ कम हो जाता है। कई बार देखो केचुआ को देखना, यूरिया डाला करो, मर जाएगा उधर ही, तड़प के मरेगा वो। कैसे मरेगा वो? तड़प के मरेगा, देखना। इसलिए सोचो कि अपन कितने साल से किसका उपयोग कर रहे हैं? यूरिया, डीएपी, एमओपी, कितने सारे साल से यूज कर रहे हैं। तो बताओ केचुए रहेंगे क्या? पहले अगर आपको मालूम नहीं, आपके दादाजी से पूछना, जब जमीन की जुताई होती थी, पापा को पूछना, तो उसमें कितने केचुए निकलते थे। आज अगर जुताई होती तो कभी देखो बुगला हो गया, कबूतर वगैरह पीछे नहीं आता ना उसके। जब खेत की जुताई होती है ना ट्रैक्टर के पीछे, तो पहले क्या होते थे? कबूतर हो गया, बुगला हो गया, या कौवे हो गए, चिड़िया हो गई, ये आती थी खाने के लिए, पीछे पीछे होती थी। आज होता है क्या? खुद ही मर गए बेचारे। वो हानिकारक क्या इंसेक्ट को क्या करती थी? वो खाती थी। क्योंकि इंसेक्ट, मृदा के अंदर कई प्रकार के इंसेक्ट होते हैं जो किसके रूप में पाए जाते हैं? प्यूपा के रूप में पाए जाते हैं, मतलब डोरमेंसी में, सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। लेकिन जैसे ही जुताई करेंगे क्या होंगे? ऊपर आ जाएंगे। उनको कौन खा लेते हैं? इंसेक्ट खा लेते हैं, पक्षी खा लेते हैं, पक्षी खा लेते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं। पहली बात तो बुगले है नहीं, आपने देखा बुगले कभी? कोई देखे? पहले पहले अपने घर पे बोलते थे, कभी बोलते आज तो कोई ना कोई आने वाला है। अब बेचारे आज एक भी नहीं मिलता, नहीं कौन खा गया उनको, नहीं लड़कियों ने क्या किया नहीं किया, लड़कों ने क्या किया, क्या किया आपने कभी देखा? आपने कोई गाँव से? कौन कौन है ऐसे गाँव? और आप शहर से हो? कौन से शहर से? हाँ, जोधपुर में कभी थे? कभी देखे आपने? नहीं देखे? कौन से कोने में रहते हो आप? हैं? जोधपुर में कोई नहीं है, इतना नहीं है। हाँ, इतना नहीं है। जोधपुर में, हमारी तरफ जयपुर की तरफ में एक कौवा नहीं देखता हूँ। पहले हमारे खूब कौवे होते थे। आजकल अपने दादाजी वगैरह बरसी लगाते हैं ना, आप जानते हो? जब मर जाते हैं ना, तो कुछ महीने में वो लगाते हैं, उनको देते हैं, मिंडगी वगैरह देते हैं ना। नहीं, आप नहीं जानते हो। तो उस समय कौवे को खिलाया जाता है। किसको खिलाया जाता है? अब कौवे नहीं है तो किसको खिलाओगे? कौवे अभी है, किसको खिलाओगे? गांव में हमेशा कौवे रहते थे। सुबह उठते थे, कौवे जरूर आएगा, और अब भगा देते पड़े भाई। अगर वो भी शुभ का रहता था, किस तरफ बोलता है किस तरफ नहीं बोलता है। और अगर सुबह पहले बोल रहा है बार बार, तो इसका मतलब आज कोई ना कोई। पहले कौन से फोन थे भाई कि बुआ जी आने वाली है, मामा जी आने वाले हैं? पहले कब वो रहता था कौवा, अच्छा आज तो भाया। या फिर दूसरा रहता, आटे में पानी गिर जाता था, आटे में पानी ज्यादा गिरते बोलते आज तो कोई ना कोई मेहमान आने वाला है। इसका मतलब आटा, पानी गिर गया, उसमें और आटा मिलाना पड़ेगा, रोटी क्या होंगी ज्यादा, कोई ना कोई सुल्टाने वाला आएगा। ऐसा होता था पहले। ये मतलब मैं जानता हूँ, मैं देखा हुआ है चीजें कि पहले फोन तो होते नहीं थे, बस एक ही रहता था कौवे के ऊपर। अगर कौवा बार बार कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कोई न कोई आने वाला है। या चिड़िया, जानते हो चिड़िया? छोटी छोटी चिड़िया होती थी, मानसून का पता वो लगाती थी पहले। चिड़िया अगर मान लो मिट्टी में नहा रही है ना, तो मतलब क्या हो रहा है? बारिश आने वाली है। और अगर पानी में नहा रही है तो बारिश से नहीं आने, मतलब ये ठीक है इंडिकेशन। आप गांव में जाओगे नौकरी के लगने के बाद, आपको कल्चर मालूम होना चाहिए। पहले ऐसा होता था साहब, पहले ऐसा होता था। आप बोलेंगे साहब, आपको बोलेंगे जैसे सुपरवाइजर बन गए कि साहब पहले कौन से थे आपके जीपीएस वगैरह, आज आप बड़े नाटक कर रहे थे। पहले उनको समझाओ कि साहब पहले ये चीजें हुआ करती थी, अब नहीं है, इसलिए हमारे हेल्प की जरूरत है। सही बात है कि नहीं? पहले बोलेंगे साहब पानी, इस बार बारिश आएगी नहीं आएगी, तो आप बोलोगे सर मैं अभी देखता हूँ मौसम पूर्वानुमान में, देखोगे बताओगे। फिर आपको दो चार बुढ़े भी अरे क्या पढ़ लिया इसने, दो अक्षर ये बकवास कर रहा है। तो उनको समझाना कि साहब सही बात है, आप जो आइडिया लगाते, आज भी अपने दादाजी वगैरह कुछ कह देना, वो फैक्ट होता है। उनको नॉलेज है कौन सी हवा कैसे चलेगी तो कौन सी बारिश आएगी, कितनी बारिश आएगी, कौन सा पक्षी दिखेगा तो बारिश होगी, या कौन सा पक्षी कैसा होता है, उनको मालूम रहता है। और अपने को मूड ऑफ, बस अपने तो मोबाइल पे डिपेंड है। मोबाइल हो गया तो बता देंगे आज की बारिश क्या है, वरना क्या है अपन मामला क्या अपना सेट नहीं उठा हुआ है मामला। तुम्हारे 24 घंटे सेट ही दिखता है वैसे। हाँ, हमेशा मामला क्या होता है? सेट। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अगर जाओगे, ये तो बहुत अच्छी नौकरी है, तो आप गाँव में जितना संपर्क बढ़ाओगे। मेरा दोस्त, मैं बताता हूँ बार बार, शंभूलाल सीरी, मैं उसी को, मेरे दोस्त, मुझसे बात होती रहती है, वो जीवन में खुश है।
वो जीवन में खुश है, इसलिए खुश है कि यार मैं सब मेरे को मानते हैं, मैं गांव में अच्छा सेवा करता हूँ तो मेरे को सब मानते हैं, ईमानदारी से काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, मजे तो सब मेरे को पूजा करते हैं सब। आपको नौकरी लगती है, एक कसम खाने कभी बेईमानी नहीं करूंगा। एक बार छवि खराब हो जाती है ना तो गांव में आपकी सभी खराब है, लेकिन आपकी एक बार इमेज है ना, अरे वो सुपरवाइजर और यार बड़ा एक आदमी वो काम करेगा यार, ये होता है। जिस मान लो सरपंच होता है, सरपंच क्या काम करता है, लेकिन अगर अपने कई बार बोल सरपंच साइन करने आ रहा हूँ और एक सरपंच ऐसे बोले यार मैं आज नहीं कल आऊंगा, गुस्सा आता है कि नहीं आता। और एक सरपंच ऐसे बोले कहाँ बेटा मैं उधर आ रहा हूँ, तो परेशान मत हो, तो अंदर आत्मा जागेगी नहीं जाएगी यार, अपने को तो कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी बंदा क्या अपने लिए आ रहा है, मतलब वोट इसको वापस है इसी को देना। या आपको मालूम नल नहीं चल रहा और आपने बोला सरपंच यार इस बार काम ही नहीं करवाया यार, नल अभी आ रहा हूँ मैं, दौड़ के जाओ, और अगर काम हो जाए मान लो तो क्या आप उसको नहीं दोगे आप। फिर एक बार वो हार भी जाए चलो मान लो, लेकिन जब दोबारा याद आएगी उसकी, अरे यार वो आदमी था भाई साहब बढ़िया आदमी। इसलिए आप सुपरवाइजर भी क्या बनना, आपको ऐसा ही बनना है। आपको ईमानदारी किसानों की समस्या को क्या करना है, समझना है। ऐसे नहीं फाइल पास करने के पैसे दो साहब, 200 रुपए दे दो साहब, अल्लाह 200 रुपए दे दे बाबा काम हो जाए, ऐसा नहीं करना। कई सारे चोर होते हैं जो फाइल पास करने के लिए पैसे लेते हैं, ऐसा अपने काम नहीं करना। कितना कर सकते हैं, महीने में 5,000 7,000 कमा लोगे, लेकिन इमेज कमा ली जा सकती है क्या। एक मालूम डिपार्टमेंट में नाम होना चाहिए कि आदमी क्या है, मेरे को मालूम आप खाओ मेरे कोई मतलब नहीं, मैं तो भाई साहब इसी से काम करूंगा, तो आपकी शांति रहेगी। सही बात है, स्पेशली लड़कियों को बोल रहा हूँ, सही बात है कि नहीं। गाँव में नाम होना चाहिए भाई उसकी लड़की है, भाई आपकी आपकी इमेज दो घर से होती है, एक तो अपने पापा के नाम से, एक ससुराल के नाम से। तो ऐसे होना चाहिए कि भाई उसकी लड़की है, नहीं यार वो आती काम करती है, बढ़िया काम करती है, ईमानदारी से काम करती है, बढ़िया एकदम होनी चाहिए कि नहीं ऐसी इमेज। भाई लड़कियों की इमेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अगर ऐसा हो तो बढ़िया। इन कैंड होगा तो फिर भी होता है भाई, खर्चा नहीं है फिर क्या करे, 2 साल टाले दे, आज कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मतलब ऐसा होता है आटे में क्या होना चाहिए, नमक होना चाहिए। लेकिन जब नौकरी जाओगे तो शांति मिलेगी आपको, क्योंकि गाँव की नौकरी होती है, छुट्टी मारने की जरूरत ही नहीं, छुट्टी छुट्टी होती है। जैसे गए आप कहाँ हो साहब, शादी ब्याह में कहाँ हो साहब, फील्ड में हो, कहाँ पे हो, और फील्ड में सल्टा रहा उधर ही। पूरे गांव में अगर शादी ब्याह होंगे ना तो सबसे पहले कैसे आएगा, साहब के पास। इसका मतलब जब तक आप गांव में रहोगे शादी ब्याह तो चलते रहेंगे, सल्टाते रहो आराम, जाओ जाओ साहब साहब बोल करेंगे, साहब आ गए, साहब आ गए, साहब साहब को खुद को मालूम नहीं करते कि दाने नहीं है, सल्टाने के लिए आया आज। उसको मालूम है 5,000 का रूम का किराया तो दे रहा हूँ, लेकिन अभी खाने का फिलहाल में क्या टोटल आ रही है साहब, सैलरी कम है। साहब को खुद को जरूर अगर नहीं देते तो भी आ जाता हो, तो फिर पूछता रहा साहब भूल गए मेरे को देना, नहीं साहब वो दे दिया था लेकिन पूछा नहीं था, अच्छा लेकिन मेरे को बोल दिया था उसने इसलिए आया हूँ मैं। साहब को खाना है ना भाई साहब, शाम को बनाए कौन, वो 2-1 दे देना, 2-1 किलो बयान भी देना, देखे वो देना है किसी को खिलाना है, 2-3 दिन की रोटी और पैक करके लेके जाता साहब, और लड्डू खाता आराम से, बनाता नहीं है रोटी। तो ऐसी इमेज भी होनी चाहिए, मजा आएगा कि नहीं आएगा बताओ। इसलिए सुपरवाइजर की नौकरी सबसे मस्त है, लेकिन ईमानदारी से काम होना चाहिए और थोड़ा घुल मिल के रहना चाहिए। कई सारे ऐसे होते हैं ड्यूटी नहीं जाते बस आ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ आप। तो ऐसा होता है, तो लड़कियों में भी ध्यान रखना, ऐसा होता है। करोगे ना ईमानदारी से काम है, कहीं इस चक्करों में सल्टा दो आप 2-4 गाड़ियों को है कि सर सैलरी कम है, स्कूटी लानी है, क्या करे 2-4 कट्टा यूरिया के बेचते हैं, अभी अभी सैलरी आ जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट किससे बनाया जाता है, तो केचुए से। केचुआ जो होता है, केचुआ केचुआ क्या खाता है बताओ, खाने में क्या खाता है, भोजन क्या खाता है बताओ, भोजन। पूरा भाई साहब भोजन में क्या करेगा बताओ ये, भोजन में क्या करेगा ये, कार्बनिक पदार्थ क्या करेगा बताओ ये, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। और कार्बनिक पदार्थ क्या करेगा ये, मल तागेगा, और मल को क्या बोलते बताओ, कास्ट, और कास्ट को क्या बोलेंगे बताओ, वर्मी कंपोस्ट। क्या बोलेंगे उसको, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, जैसे मान लो उसका मल होता है ना, छोटी छोटी गोलियां होती है इसकी, ब्लैक ब्लैक से देखा उसके, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। अगर पूछे बताओ कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट को। केचुए के नहीं किसको कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट को। किससे बनाया जाता है, केचुए से। अब सुनना, इसको केचुए को अपन बोलते किसान का मित्र। क्या बोलते हैं इसको बताओ, किसान का मित्र कहा जाता है इसको, किसान का मित्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है, केचुए को। क्यों कहा जाता है, एक बार डालने के बाद कोई समस्या नहीं है, आराम से एक बार डाल दो। कोकुन होते हैं, कोकुन जानते हो, छोटे छोटे बाजरे के जाने जैसे होते हैं, बस ये देता रहता है, जनसंख्या बढ़ती रहती है, देता रहता है और जनसंख्या बढ़ती रहती है। इसलिए गांव अपने को ये करना चाहिए। दूसरी बात, आप किसान सुपरवाइजर हो तो एक काम जरूर करना, जब भी सुपरवाइजर बन जाओ तो एक तो घर पे अपने क्या होनी चाहिए, किचन गार्डन। क्या होना चाहिए, किचन गार्डन।
लोगों को, अरे आप सुपरवाइजर हो, जो आप बोलोगे ना वो लोग फॉलो करेंगे। सबसे कृषि में सबसे नीचे वाले जो लेवल होता है किसका होता है, मतलब जुड़ने वाला, किसानों से जुड़ने वाला कौन सा होता है, कृषि पर्यवेक्षक। जो भी रिपोर्ट लेके आए कौन सा लेके आएगा, जैसे किसानों को ज्ञान दे रहे हो साहब ऐसा करना चाहिए, लेकिन ज्ञान देने के लिए कुछ तो प्रमाण रखना पड़ेगा कि मेरे घर पे मैंने भी क्या कर रखा है, इतने पौधे लेके गया हूँ, देखो वर्मी कंपोस्ट मैंने बना रखी है, मैं सब्जी लेता हूँ, देसी सब्जी लेता हूँ, ये खाता हूँ, तो गाँव वाले तो इंप्रेस होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं बताओ। आप वर्मी कंपोस्ट चलो ठीक है, लेकिन आप अगर खुद ही खाद का यूज नहीं कर रहे हो, यूरिया कर रहे हो, ज्ञान दे रहे हो वहां पर, अरे यूरिया का यूज नहीं करना चाहिए, तो अपने, सही बात है कि नहीं बताओ। तो अपनी जमीन चाहे हो नहीं, घर पे किचन गार्डन बना रखा आपने, वहां पर वर्मी कंपोस्ट बनाओ, कंपोस्ट बनाओ, सब्जियां बनाओ, देसी लगाओ, आप खाने का मजा आ जाएगा आपको। देखना आप करना एक बार इसको, ये चीजें होती है। तो यहाँ पर इसको किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि ये कोई भी नुकसान नहीं करता, एक बार डालने के बाद होता है, और ये वायु संचार को क्या करता है, बढ़ाता है। वायु संचार क्या करता है, बढ़ाता है। मृदा में पोषक तत्व की मात्रा क्या करता है, बढ़ाता है। कई प्रकार के हार्मोन क्या करते हैं, हार्मोन व एमिनो अम्ल की उपलब्धता क्या करता है, बढ़ाता है। मतलब इसका मतलब ये फसलों की गुणवत्ता को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, अब सुनना, वर्मी कंपोस्ट अब बना रहे हैं। आजकल सबसे ज्यादा बिजनेस किसका चल रहा है, वर्मी कंपोस्ट। आजकल हर गांव में देखा लगभग कोई ने एक दो तो वर्मी कंपोस्ट बनाने का चला रखा है, क्योंकि आजकल एक खाद हो गया वर्मी कंपोस्ट। गवर्नमेंट ने अलाउंस कर दिया कि जो गोबर की खाद होती है उसको गवर्नमेंट लेगी, क्या लेगी उसको, गवर्नमेंट लेती है। आजकल कर दिया अनाउंस चला रखना कि कोई गोबर होता है 2 रुपए 3 रुपए किलो लेती है गवर्नमेंट उसको, 2-3 रुपए किलो। कहीं मान लो कभी बिखा हाई जाए अपने में, तो अपन बेरोजगार नहीं, गोबर इकट्ठा करो, बेच के नाश्ता करो, सही बात है कि नहीं, क्योंकि गोबर की क्या है, शॉर्टेज है। अब अगर मान लो अपने को लगता है कि भाई गोबर तो बनाएंगे, लेकिन अब उसके लिए केचुआ लाने पड़ेंगे, तो केचुआ क्या करना पड़ेगा, पालन, उसी को क्या बोलते होता है, वर्मी कल्चर। क्या बोलेंगे उसको, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या होता है बताओ, केचुए को उपयुक्त वातावरण में पालना, क्या कहलाता है बताओ, वर्मी कल्चर। केचुए को उपयुक्त वातावरण में क्या करना, पालना, क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर होता है। जिससे क्या होता है, अपन केचुए का पालन कर सके ताकि उसको बेच सके। कितना रुपए किलो होगा बताओ, कितना रुपए किलो होगा है, 150 रुपए किलो। कितने रुपए किलो, 150 नहीं, कोई 150 भी है, 250, 300 रुपए किलो तक। कितने बताओ, 260 रुपए किलो। और 1 किलो में कितने होते बताओ, 1 किलो में लगभग कितने होते हैं, 1000 से 1200 केजी, 1000 से 1200 केजी होते हैं। 1 किलो केचुए कितने होंगे, 1000 से 1200 किलो केचुए। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया, वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं। अब इसकी दो स्पीसीज होती है, एक तो कौन सी बताओ, ईपीजी होती है, एक तो कौन सी बताओ, ईपीजी होती है, और दूसरा कौन सा होगा तो एंडोजिक। एंडोजिक, ईपीजी और एंडोजिक। ईपीजी एंडोजिक दो स्पीसीज होती है, मुख्यतः कौन सी उपयोग की जाती है, ईपीजी। ये क्यों होती है बताएंगे आपको, लिखो एक बार, लिखो ऑक्सीजन के, लिखो हेडिंग डालो, ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर कंपोस्ट का वर्गीकरण। ठीक है, लिखो इसमें ऑक्सीजन के आधार पर वर्मी कंपोस्ट का वर्गीकरण। लिखो इसमें सबसे, लिखो इसमें वायवीय कंपोस्ट, पहला डालो इसमें वायवीय कंपोस्ट। पहले इसमें वायवीय कंपोस्ट लिखो इसमें। अब इसमें समझ, ऑक्सीजन की अधिकता लिखो इसमें, ऑक्सीजन की अधिकता, वायवीय कंपोस्ट लिखो, ऑक्सीजन की अधिकता तथा, ऑक्सीजन की अधिकता तथा बनाते समय, तथा बनाते समय तापमान अधिक होता है। बनाते समय तापमान, बनाते समय तापमान अधिक होता है, बनाते समय तापमान अधिक होता है, बनाते समय तापमान अधिक होता है। देखो नेक्स्ट उदाहरण कौन सा बताओ इसमें, उदाहरण कौन सा है इसमें, इंदौर विधि। कौन सा बताओ इसमें, इंदौर विधि। कौन सा है इसमें, इंदौर विधि। ठीक है, लिखो नेक्स्ट दूसरा कौन सा लिखो, एवायु विधि। एवायु विधि, एवायु विधि में कौन सा बताओ उसमें, लिखो एवायु विधि में लिखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तथा, तथा बनाते समय तापमान, तथा बनाते समय तापमान कम होता है।
तथा बनाते समय तापमान कम होता है। तथा बनाते समय तापमान कम होता है। बनाते समय तापमान कम होता है। बनाते समय तापमान कम होता है। जैसे कौन सा बताओ? जैसे लिखो बेंगलोर विधि। जैसे लिखो बेंगलोर विधि। जैसे बेंगलोर विधि लिखो, हेडिंग डालो कंपोस्ट बनाने की विधि और लिख लो। आप नए एडमिशन हो गया? नया एडमिशन तेरा? तो फिर तू ऐसा लेट क्यों है? अच्छा ठीक है, लिखो आप बनाने की विधि लिख लो, बेंगलोर, इंदौर। नया एडमिशन कोई है रे? कोई नया एडमिशन है क्या? 7 दिन में कुछ आए कोई? डन। तैयारी करे हो कि नहीं कर रहे हो आप? बढ़िया। एग्जाम की डेट नहीं आए उससे पहले जो तैयारी कर लेगा ना, वो सबसे अच्छा रहेगा।
लिख लिया भाई लोगों? लिख लिया? लिख लिया ना? अब नोट डालो, एजो कंपोस्ट। एजो कंपोस्ट, नोट में लिखो एजो कंपोस्ट। एजो कंपोस्ट देखो, उसमें कंपोस्ट बनाते समय, एजो कंपोस्ट में लिखो नोट में, कंपोस्ट बनाते समय एजेटोबैक्टर, कंपोस्ट बनाते समय एजेटोबैक्टर, कंपोस्ट बनाते समय एजेटोबैक्टर जैव उर्वरक का उपयोग, जैव उर्वरक का उपयोग, कंपोस्ट बनाते समय एजेटोबैक्टर जैव उर्वरक का उपयोग करना, जैव उर्वरक का उपयोग करना, जैव उर्वरक का उपयोग करना। ठीक है, क्या लगा? तो एजो कंपोस्ट लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझोगे ना? लिखो नेक्स्ट, सुपर कंपोस्ट। लिखो सुपर कंपोस्ट। जैसे सुपरमैन होता है ना, जैसे सुपर कंपोस्ट भी होता है। सुपर कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट क्या बताओ? देखो, कंपोस्ट बनाते समय, कंपोस्ट बनाते समय एसएसपी उर्वरक का उपयोग करना, उर्वरक का उपयोग करना, कंपोस्ट बनाते समय एसएसपी उर्वरक का उपयोग करना, एसएसपी उर्वरक का उपयोग करना, कंपोस्ट बनाते समय एसएसपी उर्वरक का उपयोग करना। ठीक है, गलत बताओ? सुपर कंपोस्ट। ठीक है डियर, अब देखो नेक्स्ट, सबसे पहले क्या पढ़ा पढ़ने? FIM। दूसरा क्या पढ़ा पढ़ने? हरी खाद। पढ़ ली ना पढ़ने? अब क्या पढ़ो बताओ? फिर कंपोस्ट पढ़ा, अब क्या पढ़ो बताओ? वर्मी कंपोस्ट। लिखो वर्मी कंपोस्ट, लिखो वर्मी कंपोस्ट। रेगुलर कितनी घंटे पढ़ाई करना अपने को? 6 घंटे बस। जब तक डेट नहीं आई और आपको लग जाए ना डेट होती है मेरी कंप्लीट हो गया तैयारी, चाहे लोगों के ऐसा नहीं खूब सारी तैयारी करी पड़े होंगे, कोई मतलब नहीं। 6 घंटे तैयारी करो, हिसाब से तैयारी करो ना, आपको लगे कि हाँ मेरे अब कहीं से आ जाए ये नोट्स मेरे पक्का है, अब मैं आराम से सिलेक्शन ले सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस कब क्रिएट होना चाहिए? एग्जाम की डेट से पहले 6 घंटे रेगुलर मेहनत करो, और जो पहली पढ़ाई होती है ना एग्जाम की डेट से पहले, वही पढ़ाई होती, बाकी याद नहीं होता आदमी। बाद में क्या घबराने लग जाता है। मैं बताऊंगा आपको, देखना एग्जाम आने के बाद मेरे से पूछना, आप सर अब बताओ कैसे पढ़े, तो आप हिसाब लगे बताऊंगा, आप होश उड़ जाएंगे, सर सही बात है पहले पढ़ना चाहिए आदमी। ठीक है, लिखो उसमें वर्मी कंपोस्ट, लिखो यह केचुए से बनाया जाता है, यह केचुए से बनाया जाता है, यह केचुए से बनाया जाता है। लिखो नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्ट, लिखो वर्मी कंपोस्ट को, लिखो वर्मी कंपोस्ट को काला सोना भी कहा जाता है। काला सोना मतलब ब्लैक गोल्ड है ना। वर्मी कंपोस्ट को काला सोना भी कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट को काला सोना भी कहा जाता है। क्या बोलते बता उसको? काला सोना भी कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयुक्त नमी, वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयुक्त नमी बराबर कितने लिखो? 30 से 40%। वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयुक्त नमी, वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयुक्त नमी बराबर लिख लो 30 से 40%, 30 से 40%। लिखो केचुए के लिए उपयुक्त तापमान, केचुए के लिए उपयुक्त तापमान लिखो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। केचुए के लिए उपयुक्त तापमान कितना होगा? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। अब सुनना, केचुआ कभी भी अगर खाद बना रहे हो ना आप वर्मी कंपोस्ट, 25 से 30 डिग्री लिख लिया आपने सेल्सियस, कभी भी अगर जैसे मान लो गाय या भैंस ने गोबर दे दिया, तो गोबर देते ही उसमें केचुआ नहीं छोड़ना चाहिए, याद रखना।
जैसे मान लो गाय और भैंस ने गोबर दे दिया, आपने वर्मी कंपोस्ट बना रहे हो और उसमें क्या डाल दिया, गाय भैंस उस गोबर डाल दिया, फिर केचुए डाल दिया, केचुए क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठंडे गोबर का यूज करना चाहिए। किसका करना चाहिए, ठंडे गोबर का यूज करना चाहिए। दूसरे बोला सर आप बोले वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर क्या होता है, केचुए को उपयुक्त वातावरण में पालना। आपने बोल दिया केचुए को पालने के बाद उसको अलग कैसे करेंगे, अलग करने का तरीका क्या होता है, सुनना, नमी की मात्रा कम नहीं करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लो ये अपने पास क्या है, ढेर है, डेरी से बनाओगे ना इसको, ऐसे डेरी डेरी होता है लगभग, डेरी होता है ना लगभग ऐसे लंबी लंबी डेरी होती है। अब क्या करेंगे, इसको खुला छोड़ देंगे। क्या कर देंगे इसको, पहले इसके ऊपर छाया थी, अब क्या करेंगे, इसको खुला छोड़ देंगे। हमेशा केचुआ धूप के प्रति क्या होती है, नेगेटिव होता है, मतलब धूप उसको चाहिए नहीं। धूप से क्या होता है, डरता है या उसको अच्छी नहीं लगती है। जैसे धूप से डरेगा क्या होगा, जैसे धूप गिरेगा क्या होगा, जैसे यहाँ केचुआ था, क्या जाएगा वो नीचे की ओर। फिर थोड़ा ऊपर से क्या कर दो, वर्मी कंपोस्ट को हटा दो। फिर क्या करो, फिर क्या करो, उसको वर्मी कंपोस्ट हटा दिया, फिर क्या वो धूप लगी, क्या करेगा वो नीचे की ओर। और लास्ट में क्या होता है, ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। कहां पर इकट्ठे होंगे, यहाँ पर। केचुए को इसलिए हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब उसको जैसे धूप में जाओगे ना, सारे सारे केचुए क्या हो जाएंगे, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। फिर आराम से करो, वर्मी कंपोस्ट कर लो, करो केचुए क्या कर लो, अलग कर लो। ठीक है, तो ये चीजें वर्मी कंपोस्ट को हार्वेस्ट कैसे किया, इसलिए तापमान की आवश्यकता ज्यादा नहीं होता। तापमान कितना चाहिए, ओनली 25 से 30। इसलिए ताजे गोबर का भी अपन खाद का मतलब वर्मी कंपोस्ट के लिए गोबर का उपयोग नहीं कर सकते। अब इसको इजी नहीं सुनो, केचुआ हो गया, भोजन हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया, मल था, उसको में क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। मल को क्या बोलेंगे बताओ, कास्ट। क्या बोलेंगे इसको, कास्ट। लिख लो इसको। सर 11वीं 12वीं की बुक भी पढ़ेंगे, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, सब करवा दूंगा मैं। लिख लिए, लिखाओगे वर्मी कंपोस्ट की कास्ट। वर्मी कंपोस्ट को क्या बोलते हैं, कास्ट। मल को क्या बोलेंगे, कास्ट। लिखाने की जरूरत नहीं, चलोगे ना आप। लिखो नेक्स्ट, लिखो वर्मी कल्चर। लिखो इसमें वर्मी कल्चर, क्या लिखोगे, वर्मी कल्चर। इसमें लिख लो, चल रहा है, केचुए में चल रहा है, वर्मी कंपोस्ट में चल रहा है, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में लिखो, केचुए को उपयुक्त वातावरण में, केचुए को उपयुक्त वातावरण में पालना, केचुए को उपयुक्त वातावरण में पालना, केचुए को उपयुक्त वातावरण में पालना, केचुए को उपयुक्त वातावरण में पालना वर्मी कल्चर कहलाता है। केचुए को उपयुक्त वातावरण में पालना वर्मी कल्चर कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है। केचुए को उपयुक्त वातावरण में, लिखो, केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है, केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है, केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है, केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। लिखो, केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। लिखो, मृदा में वर्मी कंपोस्ट। लिखो नेक्स्ट, लिखो, मृदा में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से, मृदा में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से वायु संचार, मृदा में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से, भाई वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या है, उसमें केचुआ भी आ गया, क्या आ गया उसमें, केचुआ। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से वायु संचार कोमा, वायु संचार कोमा पोषक तत्व, वायु संचार कोमा पोषक तत्व कोमा, पोषक तत्व कोमा हार्मोन व एमिनो अम्ल की अधिकता हो जाती है, हार्मोन व एमिनो अम्ल की अधिकता हो जाती है, हार्मोन व एमिनो अम्ल की अधिकता हो जाती है, हार्मोन व एमिनो अम्ल की अधिकता हो जाती है।
हार्मोन व एमिनो अम्ल की अधिकता हो जाती है। ठीक है, लिखो वर्मीवास, वर्मीवास, लिखो वर्मीवास, लिखो वर्मीवास। देखो वर्मीवास, अब सुनो वर्मीवास समझा देता एक बार। जिस वर्मीवास, जैसे केचुआ देखा होगा आपने बारिश के दिनों में, जब वो जाता है ना तो देखा करो पीछे के पीछे क्या होता है, गीला गीला पानी उसके छोड़ता रहता है। वो क्या, उस शरीर से उसके क्या निकलता है, पानी, और वो बड़ा यूजफुल रहता है। उस पानी को इकट्ठा कैसे करें, तो क्या करते हैं अलग अलग तरीके, जैसे मान लो अपन 3 मटके ले लिए, अपन कितने मटके ले लिए बताओ, 3। इसमें अपन ने क्या डाल दिया, इसको छेद कर दिया, इसको छेद कर दिया, और इसको नलकी की सहायता से, डॉक्टर वाली नलकी नहीं होती है, उसकी सहायता जोड़ देते हैं। इसमें क्या भरेंगे बताओ, पानी, बूंद बूंद पानी गिरता है। इसमें क्या रहेगा बताओ, थोड़ा कंकड़ रहेंगे, ऊपर क्या गोबर रहेगा, गोबर में क्या छोड़ देंगे, केचुआ। अब केचुआ क्या करेगा बताओ, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, खाता रहेगा, जैसे जैसे घूमेगा तो उसके शरीर से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। अब ये जो धुल के कहाँ आएगा बताओ, ऊपर से पानी डाले, धुल के कहाँ आएगा, इस वाले में इकट्ठा हो जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे बताओ, वर्मीवास। क्या बोलेंगे, मतलब एक ये क्या द्रव्य क्या होता है, खाद होती है, जो कि शरीर के, किसके शरीर से प्राप्त होती है, केचुए के। तो केचुए के शरीर से प्राप्त होने वाला पानी क्या कहलाता है, वर्मीवॉश, जो कि हमेशा पड़ने छिड़काव के लिए उपयोग किया जाता है। तो वर्मीवॉश कई बार पूछते हैं कि वर्मीवॉश किससे प्राप्त होता है, केचुए से। अगर केचुआ ऑप्शन नहीं होती, आपको बताओ वर्मी कंपोस्ट करना है, कौन सा करना अपने को, भाई अपने को ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्मीवॉश किससे बनाया जाता है, केचुए से, बस इतना ही क्वेश्चन पूछते हैं। और केचुआ किससे बना, मतलब केचुआ क्या बनाता है, वर्मी कंपोस्ट। या तो ऑप्शन में क्या है, केचुआ, केचुआ नहीं क्या करोगे आप, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, और एक किस रंग का होता है, पीला रंग का, कौन सा होता है, पीला रंग। लिखो इसमें वर्मीवास का, लिखो, लिखो यह एक पीले रंग का, वर्मीवास लिखो, यह एक पीले रंग का, यह एक पीले रंग का द्रव्य पदार्थ होता है, यह एक पीले रंग का द्रव्य पदार्थ होता है, जो कि जो कि केचुए से प्राप्त होता है, 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 जो कि केचुए से प्राप्त होता है। ठीक है डियर, लिखो इसका उपयोग, इसका उपयोग पढ़ने छिड़काव के लिए किया जाता है, इसका उपयोग पढ़ने छिड़काव के लिए किया जाता है, इसका उपयोग पढ़ने छिड़काव के लिए किया जाता है, इसका उपयोग पढ़ने छिड़काव के लिए किया जाता है। ठीक हो, नोट डालो, नोट में लिखो 1 किलोग्राम केचुए में, 1 किलोग्राम केचुए में लगभग 1000 से 1200 केचुए होते हैं। 1 किलोग्राम केचुए में लगभग 1000 से 12 केचुए होते हैं। 1 किलोग्राम केचुए में लगभग 1000 से 12 केचुए होते हैं। एक किलोग्राम केचुए में कितने होते हैं, 1000 से 1200 केचुए होते हैं। ठीक है डियर, ओके, अब अपन कल पढ़ेंगे। कोई समस्या।